हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं बिमल सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ के बारे में, जिसका नाम है आपका पाषाण कालीन। और इस वीडियो लेक्चर में हम 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके ओनली 1 चैप्टर से निकाले गए हैं। यानी कि प्रत्येक टॉपिक से आपका क्वेश्चन कोई ना कोई निकाला गया है और जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी सीजीएल, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद इस चैप्टर के एमसीक्यू आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो नहीं पसंद आता वीडियो को बिल्कुल डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। और फ्रेंड्स, हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए यूपीएससी प्री और मेंस के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन। तो भारत में पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजी का पिता निम्न में से किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, और ऑप्शन डी है आपका दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग के समय में यानी कि 1860 ईस्वी में पुरातत्व विभाग का गठन हुआ था और कनिंघम के नेतृत्व में ही सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन स्थल की खोज हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया प्रथम मानव किस प्रजाति से संबंधित है? निग्रोइड, भूमध्यसागरीय, मंगोलाइड, अल्पाइन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निग्रोइड। क्योंकि देखिए, भारत में मानव के प्रथम साक्ष्य जो थे वो नर्मदा घाटी और मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश के सराय नाहर यानी कि प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए थे। एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार इनकी प्रजाति जो थी वो निग्रोइड थी। और रोचक ये है कि 50 लाख ईसा पूर्व का प्राचीनतम मानव जीवाश्म जो अफ्रीका से प्राप्त हुआ है उसकी प्रजाति भी निग्रोइड थी, जिसे हम लूसी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कोलडेहवा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से और टोकबा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से। क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में बागौर यानी कि जो आपका राजस्थान में पड़ता है एवं आदमगढ़ जो कि आपका मध्य प्रदेश में है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, खनिज संसाधन, बौद्ध मंदिर, सोन नदी उद्गम स्थल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैलचित्र। तो देखिए, शैलचित्र का प्राचीनतम साक्ष्य जो था वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका से हमें प्राप्त हुआ था और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भोपाल। क्योंकि भोपाल में स्थित इस संग्रहालय का नाम जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कांस्य प्रधान एवं नगरीय सभ्यता थी, किंतु इसे ऐतिहासिक शब्दावलियों में किस नाम से संबोधित किया जाता है? प्रागैतिहासिक काल से, आद्य ऐतिहासिक युग से और उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। देखिए, आद्य ऐतिहासिक युग यानी कि प्रोटोहिस्टोरिक काल उस काल को कहते हैं जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं किंतु अपठनीय है, यानी कि उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, लेकिन अभी तक इसे निर्णायक रूप से पढ़ा नहीं जा सका है बिल्कुल भी। और सामान्य तौर पर अगर कहा जाए कि इसकी लिपि को भाव चित्रात्मक और बृष्टोफेदन भी कहा जाता है, यानी कि चित्र के माध्यम से इसको बताया जाता था, यानी कि भाव चित्रात्मक थी ये केवल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। सी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
उपरोक्त सभी, क्योंकि देखिए उपरोक्त के अतिरिक्त प्रजाति, तकनीकी ज्ञान एवं धार्मिक विश्वास के मामलों में भी दोनों सभ्यताओं में अंतर था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी इसके ऑप्शन ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है अभिलेख, पकी ईंटों की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक अवशेष, उपरोक्त सभी। तो इसका देखिए जो हड़प्पा संस्कृति थी उसकी जानकारी का जो प्रमुख स्रोत था वो था आपका पुरातात्विक अवशेष, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्योंकि जो आपके सर जॉन मार्शल जब पुरातत्व विभाग के निदेशक थे तो उसी समय दयाराम साहनी के नेतृत्व में सन 1921 ईस्वी में प्रथम स्थल हड़प्पा की खोज की गई थी और इसी हड़प्पा स्थल के नाम पर इसका सबसे उचित नामकरण भी हड़प्पा सभ्यता हुआ और हड़प्पा पर सर्वाधिक प्रकाश प्राप्त मोहरों पर अंकित लेख से होता है, जो कि पुरातत्व का हिस्सा भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा ने मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंगों का उपयोग किया? लाल, नीला, हरा, पांडु और नीला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में प्राय लाल एवं काले रंगों के मृत भांडों का प्रयोग होता था, जबकि वैदिक काल में चित्रित दूसर मृत भांडों का प्रयोग होता था, जिन पर कि चित्रित यानी कि एक कला से चित्र बनाया हुआ होता था, उनका प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी कुषाण काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व आर्य। क्योंकि देखिए सिंधु सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिव की मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है, उसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि मूर्ति पूजा इस सभ्यता का अभिन्न हिस्सा थी। और ऐतिहासिक काल में मूर्ति पूजा का पहला उदाहरण जो है ईसवी सन में बुद्ध की मूर्तियों से प्राप्त हमें होता है, इसलिए राइट आंसर इसका होगा पूर्व आर्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गैंडा और बाघ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गाय। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर हाथी, गैंडा, व्याघ्र, भैंसा, हिरण और जो आपका ये सब जो थे इनके आदि साक्ष्य जो थे बड़े स्तर पर हमें देखने को मिले थे, लेकिन गाय जो थी वो अंकित मोहरों पर कम संख्या में प्राप्त हुई हमें। और ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता के अंतर्गत गाय प्रमुख पशु भी माना गया है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक जुत्ते खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में और लोथल में। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा में। क्योंकि राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निकुंड और गुजरात के लोथल से बंदरगाह, युग्म समाधि, गुजरात के सुरकोतड़ा से घोड़े की अस्थियां, सिंध के मोहनजोदड़ो से शिव की मूर्ति और विशाल स्नानागार जो है हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी और ऑप्शन डी, यहाँ के लोग लोहे का प्रयोग किया करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो लोहे का प्रयोग किया करते थे। ये बिल्कुल आपका असत्य है, क्योंकि लोहे का जो प्रयोग था वो सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के लोगों द्वारा किया गया था और इसका साक्ष्य जो है हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है, जिसमें लोहे के लिए श्याम, अश्यक, कृष्ण, अयस्क का प्रयोग मिलता है, ठीक है, या उनका प्रयोग हुआ था। ओके। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ऑप्शन ए, नगर नियोजन हेतु, ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी, कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए, ऑप्शन डी, उद्योगों धंधे के लिए। तो देखिए इसमें नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है ए और बी, दूसरा है ए, बी और सी, तीसरा है बी, सी और डी और चौथा है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव।
क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता में औद्योगिक विकास के साथ साथ कृषि उत्पादन भी बड़े पैमाने पर था। गेहूं, चावल और कपास जो थे वो मुख्य फसलें थीं। वस्त्र उद्योग यहाँ का मुख्य उद्योग था। लोहे को छोड़कर के सभी प्रमुख धातुओं से इनका परिचय भी पूरी तरीके से हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरास्थलों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से, लोथल गुजरात से, कालीबंगा हरियाणा से और रोपड़ पंजाब से। तो आप लोगों को खूब अच्छी भली भांति पता होगा कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है ही है, लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब में है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी भोगबा, ऑप्शन डी भीमा। इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भोगबा, क्योंकि हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंधु नदी के तट पर है, लोथल है वो आपका भोगवा नदी पर है और आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी पर, और आपका जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, भोगवा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि सिंधु घाटी में पशुपति, शिव, मातृदेवी, प्रकृति पूजा, स्वास्तिक चिन्ह, नदी उपासना, पीपल वृक्ष की उपासना आदि के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो सीधी बात है यहाँ पे हमें इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, मातृदेवी या मातृशक्ति में वो विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, ऑप्शन बी लोथल एस.आर. राव, ऑप्शन सी सुरकोतड़ा जे.पी. जोशी, ऑप्शन डी धौलावीरा वी.के. थापड़। देखिए आप लोगों को पता होगा कि धौलावीरा के जो खोजकर्ता थे वो आर.एस. विष्ट थे और मोहनजोदड़ो के जो खोजकर्ता थे वो राखलदास बनर्जी थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, धौलावीरा जो कि वी.के. थापड़ द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन धौलावीरा की जो खोज की गई थी तो वो की गई थी आर.एस. विष्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष हमें देखने को मिले थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से ही हमें घरों में कुएं के अवशेष देखने को मिले थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? सोना, चांदी, तांबा और लोहा। तो देखिए नवपाषाण काल में मानव द्वारा प्रयुक्त की गई पहली धातु थी तांबा, और इसके बाद कांसे का प्रयोग हुआ और वैदिक काल में जो है वो लोहे का प्रयोग जो था वो शुरू हुआ। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी कि तांबा। तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? वह है ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन सी ऑप्शन डी राजस्थान। तो देखिए गुजरात में स्थित धौलावीरा जो है वो 1990 में खोजा गया था और भारतीय पुरास्थलों में सबसे बड़ा माना जाता है इसको, जबकि हड़प्पा के सभी ज्ञात स्थलों में सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला। तो धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी कि गुजरात। गुजरात से हमें धौलावीरा के साक्ष्य मिले हैं या उस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनाज हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं? गेहूं, चना, मटर और दाल। उपरोक्त के आधार पर सही कथन है।
देखिए केवल एक और दो, केवल 3 और 4, केवल 1 2 3 4 यानी कि सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 1 2 3 4 यानी कि सभी। क्योंकि हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हमें गेहूं भी हुआ था, चना भी हुआ था, मटर भी हुआ था और दाल भी प्राप्त हमें हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वीय अध्ययन इस सिद्धांत को सुझाते हैं कि ऑप्शन ए सभी महाद्वीप मानव समाजों में से लगभग एक ही समय बसे थे, ऑप्शन बी शिकार और संग्रहण से पहले कृषि समाज विकसित हो गया था, ऑप्शन सी पूर्व अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में आदि मानव का विकास हुआ, ऑप्शन डी सभी प्राचीन समाजों में पहिए का उपयोग था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्व अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में आदि मानव का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, पाषाणकालीन मानव का निवास स्थान था सघन वन में, ऑप्शन बी नदी व झील के पास कंदराओं में, ऑप्शन सी ग्रामों में, ऑप्शन डी वृक्षों पर। तो देखिए यहाँ पे जो कंदरा शब्द आया है, कंदरा का शब्द होता है गुफा, कंदरा का जो अर्थ होता है वो गुफाओं से लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, नदी व झील के पास कंदराओं में। क्योंकि जो वो लोग थे, पाषाणकालीन मानव जो था उसका निवास स्थान नदी और झील के पास जो गुफा हुआ करती थी उनके पास ही हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग से नवपाषाण युग में गमन किसके कारण संभव हुआ, ऑप्शन ए अन्न का उत्पादन, ऑप्शन बी आग का जलना, ऑप्शन सी पहिए बनाना, ऑप्शन डी लिपि लिखना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अन्न का उत्पादन। क्योंकि पुरापाषाण युग से नवपाषाण युग में गमन करने के लिए जो कारण संभव हुआ वो था अन्न का उत्पादन, इसी के द्वारा जो है नवपाषाण युग से गमन हो सका आसानी से। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी तंजौर, ऑप्शन सी बेल्लारी और ऑप्शन डी अवंती। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा तंजौर। पुरापाषाण सभ्यता से संबंधित स्थान जो है वो तंजौर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महापाषाण है, ऑप्शन ए पुरापाषाण गुफाओं का एक समूह, ऑप्शन बी चट्टान काटकर बनाई प्रागैतिहासिक गुफाओं के लिए प्रयुक्त शब्द विशेष, ऑप्शन सी मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक, ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक, क्योंकि ये सब महापाषाण काल से ही संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, लोहा, तांबा, चांदी और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आप सभी को पता है सबसे पहले मानव के द्वारा तांबे का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल पर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में चावल का उत्पादन होता था, ऑप्शन ए मेघालय की गारो पहाड़ियों में, ऑप्शन बी हल्लूर यानी कि कर्नाटक क्षेत्र में, इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में, पयमपल्ली यानी कि तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चावल के उत्पादन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, उत्तरपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पुरापाषाण काल। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल जो है वो पुरापाषाण काल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार हुआ, ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी पुरापाषाण काल में, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल में, ऑप्शन डी मध्यपाषाण काल में। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, आप लोगों को पता है कि नवपाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कृषि का प्रारंभ हुआ पुरापाषाण काल में, ऑप्शन बी नवपाषाण काल में, ऑप्शन सी मध्यपाषाण काल में, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में जो है कृषि का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है,
पुरापाषाण संस्कृति, मध्यपाषाण संस्कृति, ऑप्शन सी नवपाषाण संस्कृति, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण संस्कृति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरापाषाण संस्कृति को हम सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से किसकी ओर सबसे पहले ध्यान गया? ऑप्शन ए लेनवे सूरियर, ऑप्शन बी चिरांद, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी कोल्डिहवा। इसका देखिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि लेनवे सूरियर के पास सबसे पहले ध्यान गया था। नवपाषाण स्थलों में से सबसे पहले इसी की ओर लोगों का ध्यान गया था, किसकी ओर? लेनवे सूरियर की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नवपाषाण पशुचारक थे, यानी कि पशुओं को चराने वाले कौन से थे? तो देखिए ऑप्शन ए बुर्जहों, ऑप्शन बी पिकलीहल, ऑप्शन सी महागार, ऑप्शन डी किलीगुल मोहम्मद। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन बी होगा, यानी कि पिकलीहल जो थे वो नवपाषाण पशुचारक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में दर्ज या एकत्रित किए अधिकांश पूर्व पुरापाषाणिक पुरावेश उपकरण किसके बने हुए हैं? ऑप्शन ए चूर्ण भ्राजास्म यानी कि डोलोमाइट, ऑप्शन बी स्फटिक यानी कि क्वार्ट्ज, ऑप्शन सी रायोलाइट, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर जिसे हम सैंडस्टोन भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि स्फटिक जिसे हम क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, तो इसके द्वारा बने हुए हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, आपको इस सूची 1 में स्थल दे रखे हैं और सूची दूसरी में संस्कृति दे रखी है। तो चौपानी मांडो पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित है, कुल्ली ताम्रपाषाण से, अतरमपक्कम पूर्व हड़प्पा से, और ऑप्शन डी इनाम गांव मध्यपाषाण से। तो यहाँ पे हमें नीचे कूट दे रखा है, देखिए कि जो ए का है वो देखिए 1 3 4 2, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं कि पहला ए का जो है वो पहले से मिलान है, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से और चौथे का दूसरे से, ऐसे ही आपको नीचे तक 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो देखिए यहाँ पे आप देखिए चौपानी मांडो, चौपानी मांडो जो है आपका मध्यपाषाण काल से संबंधित था, और कुल्ली जो था वो आपका पूर्व हड़प्पा से संबंधित था, और आपका अतरमपक्कम जो था वो पुरापाषाण काल से संबंधित था, और इनाम गांव आपका ताम्रपाषाण काल से संबंधित था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए वह स्थल जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, वह स्थल जहां वैदिक आहुतियां दी जाती थीं, और ऑप्शन सी है नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष, ऑप्शन डी भट्ठे जहां बर्तन पकाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर होगा देखिए आपका ऑप्शन सी, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले लोगों की बस्ती के अवशेष। ठीक है, ये क्या दर्शाते हैं? अंश टीले को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जिस एकमात्र उत्तर पुरापाषाण क्षेत्र में हड्डियों के औजार मिले हैं वह है ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी कुरनूल गुफाएं, ऑप्शन सी आदमगढ़, ऑप्शन सी महसाणा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कुरनूल गुफाएं, यानी कि भारत का एकमात्र ऐसा स्थान था पुरापाषाण क्षेत्र जो था जहाँ से हड्डियों के औजार मिले हैं, वो कौन सा था? कुरनूल की गुफाओं से हमें एकमात्र उत्तर पुरापाषाण क्षेत्र में हड्डियों के औजार देखने को मिले थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न इलाकों में से किस में पाषाण युग के सर्वाधिक पूर्ण अनुक्रम के भूपटलीय यानी कि जियोमार्फिक और पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन ए पुष्कर क्षेत्र, ऑप्शन बी कठियावाड़ क्षेत्र, ऑप्शन सी होकरा घाटी, और ऑप्शन डी गंगा यमुना दोआब। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुष्कर क्षेत्र से हमें पाषाण युग के सर्वाधिक पूर्ण अनुक्रम के भूपटलीय और पुरातात्विक साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न क्षेत्रों में से किस में मध्य पाषाण कालीन स्थल बिल्कुल नहीं मिलते हैं? ऑप्शन ए मध्य भारत, ऑप्शन बी दक्कन, ऑप्शन सी उत्तरी भारत, ऑप्शन डी तमिलहम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तरी भारत, क्योंकि उत्तरी भारत में मध्य पाषाण कालीन स्थल बिल्कुल भी हमें देखने के लिए नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता कश्मीरी नवपाषाण काल की नहीं है? ऑप्शन ए छेददार आयताकार गंडा से या चाकू, ऑप्शन बी कुत्तों को अपने मालिकों के साथ दफनाना, ऑप्शन सी शंक्वाकार छतों वाली गर्तावास, ऑप्शन डी गेहूं पर आधारित अर्थव्यवस्था। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि गेहूं पर आधारित अर्थव्यवस्था। ये जो है आपकी कश्मीरी नवपाषाण काल की सभ्यता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान में वास्तविक नर पशु यानी कि होमिनिड का जीवाश्म प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मथनोरा, ऑप्शन बी बदामदुरै, ऑप्शन सी कोर्तालियार और ऑप्शन डी है आपका पंजौर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मथनोरा, क्योंकि मथनोरा में वास्तविक नर पशु होमिनिड का जीवाश्म प्राप्त हमें हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कालों को सही क्रम में संयोजित करें। निम्न कालों को सही क्रम में संयोजित करें। तो देखिए यहाँ पे पहले दिया है आपका नवपाषाण काल, दूसरा है पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी है 3 अगला दिया है आपका मध्यपाषाण काल और अगला दिया है आपका ताम्रपाषाण काल। आपके सामने यहाँ कूट दे रखा है, देखिए 3, 2, 4, 1, यानी कि सबसे पहले आपका मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, उसके बाद में नवपाषाण काल। फिर दिया है आपका ऑप्शन जो है पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर दिया है आपका पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। अगला ऑप्शन दिया है आपको नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले जो है पुरापाषाण काल आता है, उसके बाद मध्यपाषाण काल आता है, उसके बाद नवपाषाण काल आता है और उसके बाद आपका ताम्रपाषाण काल आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तर पुरापाषाण काल में हड्डियों के औजारों के इस्तेमाल का साक्ष्य कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मुचता चिंतामणि गावी, ऑप्शन बी दुर्काड़ी, ऑप्शन सी हुंसकी, ऑप्शन डी पेसरा। देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि मुचता चिंतामणि गावी से हमें उत्तर पुरापाषाण काल में हड्डियों के औजारों के इस्तेमाल का साक्ष्य देखने को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्य पाषाण कालीन क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए चौपानी मांडो, ऑप्शन बी सराय नाहर राय, ऑप्शन सी दमदमा, ऑप्शन डी आदमगढ़। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा आदमगढ़, क्योंकि आदमगढ़ ही एक ऐसा स्थान है जहाँ मध्य पाषाण कालीन क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी किली गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी मेहरगढ़ और ऑप्शन डी नाल। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नाल, क्योंकि नाल से कपास की खेती के हमें प्रथम साक्ष्य देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नवपाषाण कालीन स्थान से गर्तावास नहीं मिला है? ऑप्शन ए गुफकराल, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी लीबौर, ऑप्शन डी घलीगाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा घलीगाई, क्योंकि घलीगाई जो है वो नवपाषाण कालीन स्थान से गर्तावास हमें देखने को नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? ऑप्शन ए दिया है आपको मातृ देवी की पूजा, ऑप्शन बी बलि प्रथा, ऑप्शन अगला दिया है मंदिर का निर्माण और अगला कथन दिया है आपको देवताओं का पृथक्करण। कूट दिया है आपके केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई भी नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा केवल एक,
मातृ देवी की पूजा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेहरगढ़ के नवपाषाण चरण की समाधियों से फिरोजा के नाम मन के मिले हैं और यह पत्थर वहां स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था। इसका आयात कहां से किया जाता था? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्कमेनिया, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी तुर्कमेनिया से जो है इसका मेहरगढ़ के जो पाए गए हैं फिरोजा के मन के, इनका आयात जो था वो तुर्कमेनिया से किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मेहरगढ़ में नवपाषाण चरण में कुंवरदार यानी कि उभारदार समतल यानी कि जिसे आप ट्रेपेजेस बोल सकते हो मिलते हैं जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थे। निम्न कथनों में से कौन उसका संभावित स्रोत था? ऑप्शन ए तुर्कमेनिया, ऑप्शन बी जैतून, ऑप्शन सी किलीगुल मोहम्मद, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी होगा, जैतून। यानी कि जो मेहरगढ़ में नवपाषाण चरण में कुंवरदार समलंब मिलते हैं जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं, तो ये जो है इनका स्रोत जो था वो जैतून था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत के नवपाषाण दौर की अभिलक्षणिक विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए वह चावल पर आधारित है, ऑप्शन बी वह जौ पर आधारित है, ऑप्शन बी है इसका वह जौ और गेहूं पर आधारित है, ऑप्शन सी वह जौ पर आधारित है, ऑप्शन डी वहाँ चावल का आयात किया जाता था, वहाँ चावल का आयात किया जाता था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, वह चावल पर आधारित है। केवल किस पर आधारित है? चावल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए मध्य गंगा घाटी, ऑप्शन बी बेलन घाटी, ऑप्शन सी गोमल घाटी, ऑप्शन डी है आपका टोंस घाटी। ऑप्शन डी है आपका टोंस घाटी। इसका राइट आंसर क्या है? देखिए ऑप्शन बी बेलन घाटी, क्योंकि बेलन घाटी से हमें चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कुल्हाड़ी, ऑप्शन बी गंडासा, ऑप्शन सी विदारणी और ऑप्शन डी सेल्ट। तो इसका देखिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा सेल्ट, क्योंकि सेल्ट जो है एक ऐसा औजार है वो जो पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए चिरान, ऑप्शन बी चेचर कुतुबपुर, ऑप्शन सी ताराडीह, ऑप्शन डी वरुडीह। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा वरुडीह, क्योंकि वरुडीह वह स्थान है जो प्रागैतिहासिक स्थल बिहार से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से नवपाषाण कालीन यानी कि राख टीला नहीं मिला है? ऑप्शन ए उतनूर, ऑप्शन बी कुपगल, ऑप्शन सी कोडेकल, ऑप्शन डी संगनकल्लू। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा संगनकल्लू। संगनकल्लू जो स्थल है वो नवपाषाण कालीन यानी कि राख टीला नहीं मिला है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में शवाधान की निम्न में से कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित थी? यहाँ पे एक कथन दिया है आपको शवों को गाड़ना, ऑप्शन जो कथन बी दिया है स्त्री एवं पुरुष को एक साथ गाड़ना, ऑप्शन सी दिया है मानव के साथ कुत्तों को गाड़ना और ऑप्शन डी दिया है शवों को खुले मैदान में छोड़ देना। तो नीचे बोला गया है कि निम्न कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया है आपको केवल एक, ऑप्शन दूसरा दिया है ए बी और डी, ऑप्शन तीसरा दिया है ए और डी और चौथा ऑप्शन है सभी यानी कि ए बी और सी और डी। तो यहाँ देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष को एक साथ गाड़ना ये कहाँ का है? पुरापाषाण काल में जो समाधान मिले हैं या उनकी जो प्रचलित पद्धतियाँ थीं तो उसमें स्त्री और पुरुष को एक साथ गाड़ने की प्रचलित पद्धति थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल दक्षिण भारतीय नवपाषाण संस्कृति का दक्षिण फैलाव
है? ऑप्शन ए है टी नरसिरपुर, ऑप्शन बी संगनकल्लू, ऑप्शन सी मास्की और ऑप्शन डी है आपका हल्लूर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा टी नरसिरपुर, क्योंकि जो नरसिरपुर है वो एक ऐसा स्थल है जो कि दक्षिण भारतीय नवपाषाण संस्कृति का दक्षिण फैलाव है। अगला क्वेश्चन है, हल्लूर में घोड़े की एक हड्डी मिली है और यह साक्ष्य किस पुरातात्विक चरण से संबंधित है? ऑप्शन ए पुरापाषाण से, ऑप्शन बी मध्यपाषाण से, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण से और ऑप्शन डी है आपका लौह युग से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा मध्यपाषाण, क्योंकि जो घोड़े की हड्डी मिली है यह साक्ष्य जो है पुरातात्विक यानी कि मध्यपाषाण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ताम्रपाषाण युगीन स्थलों में से किस में एक ऐसा मृत भांड का टुकड़ा मिला है जिस पर सैंदव लिपि के 3 अक्षर लिखे हुए हैं? ऑप्शन ए इनाम गांव, ऑप्शन बी दैमाबाद, ऑप्शन सी चंदोली और ऑप्शन डी है आपका जोरवे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा दैमाबाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न ताम्रपाषाण के स्थलों में से किस में घरों के अंदर अग्निवेदिकाएं पाई गई हैं? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी जोरवे, ऑप्शन सी दैमाबाद, ऑप्शन डी एरन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा दैमाबाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ताम्रपाषाण के स्थलों में से किस में एक ऐसा अर्धवृत्ताकार लाल मृत भांड मिला है जिसमें एक भैंस की पीठ पर छलांग लगाते एक बाघ को चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए सोनेगांव, ऑप्शन बी है आपका कायथा, ऑप्शन सी मालवा और ऑप्शन डी है आपका दैमाबाद। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी दैमाबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, कथन ए कि दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है। और कथन आर, इसका कारण आर दिया है यहाँ पे, उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया था। तो कूट दिया है आपको यहाँ पे, पहला कूट है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है या सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन बी दिया है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ देखिए ए और आर यानी कि दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि प्रमुख व्यवसाय था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऑप्शन जो कारण इसने आर दिया है, उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रथम प्रचलन किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आर है ये ए का सही स्पष्टीकरण बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, सन 1960 से पूर्व भारत में प्रागैतिहास के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर अज्ञात था? पूर्व पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी है आपका मध्य पुरापाषाण, ऑप्शन सी उत्तर पुरापाषाण और ऑप्शन डी है आपका मध्य पाषाण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा उत्तर पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव जाति के शारीरिक लक्षणों के प्रथम साक्ष्य निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी, ऑप्शन बी दक्कन, ऑप्शन सी सराय नाहर राय, ऑप्शन डी असोम। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सराय नाहर राय से। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता नवपाषाण युग की नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता नवपाषाण युग की नहीं है? ऑप्शन ए प्रारंभिक कृषि संस्कृति, ऑप्शन बी आग से भोजन पकाना, ऑप्शन सी मृत भांड बनाना, ऑप्शन डी मनुष्य के स्थायी निवास बनने का आरंभ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा मनुष्य के स्थायी निवास बनने का आरंभ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए दमदमा, ऑप्शन बी
महदहा, ऑप्शन सी है आपका सराय नाहर राय और ऑप्शन डी है आपका पटने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। पटने से हमें जो है मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से जो है मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी संगीत और ऑप्शन डी घुड़सवारी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, शिकार। क्योंकि उस समय जुआ हुआ नहीं करता था, संगीत भी हुआ नहीं करता था और घुड़सवारी भी नहीं हुआ करती थी। केवल वो शिकार किया करते थे, शिकार को करके भी वो अपना मनोरंजन किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब मध्य पाषाण काल में उपयोग में लाई जाते थे। क्या लाई जाते थे? ऑप्शन ए है आपका पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, ऑप्शन सी है आपका बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कि कब्रें, और ऑप्शन डी है आपका पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि बड़े पत्थरों से घेरी गई कब्रें। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, इस काल के लोग केवल पत्थरों से ही औजार बनाते थे और पत्थरों के स्रोत कठोर चट्टान थे। ऑप्शन बी है आपका, पुरापाषाण काल के अधिकांश औजार बिल्लौर पत्थर के बने होते थे। ऑप्शन सी है, केवल वैसे ही औजार बनाए जाते थे जिससे मानव की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शवाधान के लिए दाह संस्कार तथा अनुष्ठानों के प्रयोग की शुरुआत किस कालखंड में परिलक्षित होती है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल और ऑप्शन डी है आपका ताम्रपाषाण काल। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में शवाधान के लिए दाह संस्कार तथा अनुष्ठानों के प्रयोग की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस हुट थे एक। ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पुरातत्वविद, ऑप्शन सी पुरावनस्पति शास्त्री, ऑप्शन डी इतिहासकार। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो रॉबर्ट ब्रूस हुट जो थे वो आपके भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा राइट वो ए और बी दोनों होगा। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस हुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे के से संबंधित रॉबर्ट ब्रूस हुट ने सन 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। और स्पष्ट ये होता है कि इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल हमने बताया जो आपको ऑप्शन ए और बी ही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रयुगीय विभाजन किया था। थॉमसन ने, ऑप्शन बी लोबाक ने, ऑप्शन सी टेलर ने, ऑप्शन डी चाइल्ड ने। तो देखिए डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रयुगीय विभाजन जो था वो 1820 ईस्वी में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन सी है आपका ऊपरी एवं पाषाण काल में और ऑप्शन डी है आपका मध्य पाषाण काल में। तो देखिए मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होने लगते हैं और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर जो कि आपका भीलवाड़ा राजस्थान से रिलेटेड है तो वहाँ से मिले थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि मध्य पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। ऑप्शन ए लंगनाज से, ऑप्शन बी
बीरभानपुर से, ऑप्शन सी आदमगढ़ से और ऑप्शन डी चौपानी मांडो से। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा आदमगढ़ से, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि आदमगढ़ से, कहाँ से, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए चौपानी मांडो से, ऑप्शन बी काकोरिया से, ऑप्शन सी महदहा से और ऑप्शन डी सराय नाहर राय से। तो देखिए मध्य पाषाण कालीन यानी कि महदहा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, तो वहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग के बने हुए उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। और जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। तो बूचड़खाना संकुलन क्षेत्र से ही हड्डी और सींग के निर्मित उपकरण हमें मिले हैं और आभूषण जो है बड़े पैमाने पर भी पाए गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी महदहा। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सराय नाहर से, ऑप्शन बी महदहा से, ऑप्शन सी लेखहिया से और ऑप्शन डी चौपानी मांडो से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा महदहा से, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि हड्डी से निर्मित आभूषण जो थे वो हमें महदहा से ही प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन ए सराय नाहर से, ऑप्शन बी दमदमा से, ऑप्शन सी महदहा से और ऑप्शन डी लंगनाथ से। देखिए मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ में स्थित है जो सराय नाहर जो है, महदहा और दमदमा का उत्खनन हुआ और दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के बाद पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर के हमें 41 यानी कि 41 मानव समाधान मिले थे। और इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले थे और शेष समाधान जो बचे हुए थे उनमें एक एक कंकाल देखने को मिला। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है दमदमा से। ओके, अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल में और ऑप्शन डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। देखिए खाद्यान्नों का उत्पादन जो था वो सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ और यही वह समय था जब मनुष्य जो था वो कृषि कर्म से परिचित हुआ था, यानी कृषि करना जान गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नलमाला पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। तो देखिए भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो था वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है और इसकी खोज जो हुई थी वो वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि नर्मदा घाटी में। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। गेहूँ, ऑप्शन बी है आपका जौ, ऑप्शन सी है आपका चावल और ऑप्शन डी है आपका बाजरा। तो देखिए आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया करता था। जौ, गेहूँ, चावल और मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। तो अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान हुआ करते थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर भी उगाया। वैश्विक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम जो है यानी कि बारले जैसे बोलते हैं, तो वो 8000 ईसा पूर्व के निकट भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ मानव द्वारा उगाया जाने लगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा जौ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कोलडेहवा से, ऑप्शन बी मेहरगढ़ से, ऑप्शन सी
सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका एक ऑप्शन काट के इसको आप कर लीजिए, इसको कोल्डेवा हो गया, मेहरगढ़ हो गया और टोकवा हो गया, आप यहाँ पे कर लीजिए लहोरा देव, लहोरा देव। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोल्डेवा से, लहोरा देव से, मेहरगढ़ से और टोकवा से। तो देखिए आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, लहोरा देव। क्या होगा? लहोरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। और अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी किले गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी मेहरगढ़। देखिए तो इस स्थायी जीवन के प्रमाण के जो सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कक्षी मैदान स्थित मेहरगढ़ से हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक स्थिति जो है वो 7वीं या 17वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व यानी कि 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद और कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि जो है 4000 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, मेहरगढ़। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल और ऑप्शन डी लौह काल। ठीक है, तो जब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए आमरी, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी कोट दीजी, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो देखिए बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित है, इस पुरास्थल से मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन ए है के.डी. वाजपेयी ने, ऑप्शन बी बी.एस. वांगकंकड़ ने, ऑप्शन सी एच.डी. सांकलिया ने, ऑप्शन डी मार्टिमर व्हीलर ने। तो देखिए नब्दा टोली जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, उसका उत्खनन जो था वो दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। और ये स्थल जो है इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, और जिसकी तिथि जो है वो ईसा पूर्व 1600 से लेकर के 1300 के बीच में निर्धारित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि एच.डी. सांकलिया ने। अगला क्वेश्चन है, नब्दा टोली किस राज्य में अवस्थित है। मैंने अभी आपको बताया था कि नब्दा टोली जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन बी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन सी मंदिर के रूप में और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही थी, और इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है उसे बृहत्पाषाण या मेगालिथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएँ, मेहर, यानी कि ये बृहत्पाषाण स्मारक जो है मृतकों की समाधियाँ थीं। क्या था? मृतकों की समाधियाँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बुद्धिहाल, ऑप्शन बी संगनकल्लू, ऑप्शन सी कोल्डेहवा और ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। तो देखिए कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल है, जहाँ से राख के टीले हमें प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संगनकल्लू। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए गुफाओं के शैलचित्र,
गुफाओं के शैल चित्र, ऑप्शन बी खनिज, और ऑप्शन सी है आपका बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन डी सोन नदी का उपागम स्थल। देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका जो है, और जो कि प्रागैतिहासिक काल से चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण भी माना जाता है। और इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों के पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है इनको, जिनमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र भी बनाए गए हैं। और अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 जो हैं लाखा जुआर समूह में स्थित हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी बाग, ऑप्शन डी अमरावती। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी सिंगरौली, ऑप्शन डी है अब्दुल्लागंज रायसेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए घघरिया, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन डी लेखाहिया और ऑप्शन डी आदमगढ़। तो देखिए मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थल जो कि भीमबेटका से चित्रकारी से युक्त 500 शिलाश्रय जो हैं प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है, गैरिक मृत भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? ऑप्शन ए हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी अहिछत्र में, ऑप्शन सी नूह में और ऑप्शन डी लाल किला में। तो देखिए गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति यानी कि OCP कहा गया है। और इसके साक्ष्य जो हैं हमें हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हस्तिनापुर में। अगला क्वेश्चन है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर की ओर और ऑप्शन डी है आपका उत्तर से पूर्व की ओर। तो देखिए महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जो है जिसे हम जौरवे संस्कृति भी बोलते हैं, तो वहाँ के नेवासा, दायमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से जो मृतकों को अस्थि कलश में रख करके उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने की साक्ष्य हमें देखने को मिले। और कब्र में मिट्टी की हड्डियाँ और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी मास्की। तो देखिए जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाण अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। और गर्तावास यानी गड्ढे वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा बुर्जहोम। अगला क्वेश्चन है, गर्तावास के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो देखिए गर्तावास के जो हमें साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बुर्जहोम से, ऑप्शन बी कोल्डेहवा से, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी से और ऑप्शन डी संगनकल्लू से। तो मैंने भी आपको बताया था कि गर्तावास यानी गड्ढे वाले घर जो हैं वो कहाँ से? बुर्जहोम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बुर्जहोम। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन ए मोरहना पहाड़, ऑप्शन बी घघरिया, ऑप्शन सी बगही खोर, ऑप्शन डी लेखिया से। तो देखिए डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार अगर देखा जाए तो विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या है वो 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं।
जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं और अधिकांश जो हैं छत विक्षत हैं, यानी कि बिल्कुल विध्वंस रूप में हैं। और अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखाहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां हमें देखने को मिली हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। किसके अंतर्गत? संस्कृति मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन यही है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी चेन्नई। तो देखिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह भारत सरकार के संस्कृत विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन भी माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा भोपाल। तो फ्रेंड्स, ये पाषाणकालीन चैप्टर के आपके 100 MCQ जो कि इम्पोर्टेंट थे सभी, जो कि आपके लास्ट ईयर में भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपके इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो तभी वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक ज़रूर कर दें नहीं पसंद आया हो तो वीडियो। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, पेड ग्रुप के लिए जिसमें कि आपका प्री और मेंस का सिलेबस जल्दी से कवर करवाया जाएगा, उसके लिए आप हमें दिए गए नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपका नंबर ऊपर आपको शो हो रहा है। इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, हमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसका लिंक जो है आपको अबाउट में जाकर के यूट्यूब पर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम आगे आपको प्रत्येक चैप्टर के अगर ऐसे ही MCQ चाहिए, जो कि हम पहले चैप्टर की थ्योरी कवर करवाएंगे, उसके बाद आपको MCQs प्रोवाइड करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।